तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और खूब ज़्यादा मज़े ले रहे होंगे। तो आइए हम आज शुरू करने वाले हैं खाकी का चैप्टर 3। और उसे शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने चैप्टर 1 और 2 नहीं देखा है, पहले आप उनको जाकर देखिए, तब आपको पूरी स्टोरी समझ आएगी। और फिर उसके बाद चैप्टर 3 देखिए और आने वाले सभी चैप्टर को लाइन वाइज फॉलो करिए, तभी आप पूरी स्टोरी समझ पाएंगे और पूरी स्टोरी का फील ले पाएंगे। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 2 में जो एंडिंग हुई थी कि चंदन ने अभ्युदय को मार दिया है जेल में ही, अब ये कहानी वहीं से स्टार्ट होती है चैप्टर 3 में। अब क्योंकि चंदन ने अभ्युदय को मार दिया है, जिसकी खबर पूरी जेल में फैल चुकी है, उससे जो अभ्युदय के और साथ के 2 आदमी थे वो अभ्युदय की मौत से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको पता होता है कि ये काम चंदन का ही है, पर लेकिन वो चंदन को कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि चंदन अब उस पोजीशन में पहुंच चुका है जहाँ पे अभ्युदय है। चंदन से सब लोग डरने लगते हैं पूरी जेल में, और चंदन का पूरा भौकाल हो जाता है जेल में। चंदन को अभ्युदय की तरह पुलिस वाले और कैदी ट्रीट करते हैं। तो इसी के साथ और च्यवनप्राश और चंदन दोनों एकदम पार्टनर की तरह रहते हैं। और अब स्टोरी पहुंच जाती है जो कि एसपी लोढ़ा जी हैं उनके घर पे। उनकी पत्नी को दिखाया गया है कि उनकी पत्नी के पास एक बेटा हुआ है। और उसके बाद स्टोरी एकदम स्विच होकर उनके आईपीएस सिलेक्शन के इंटरव्यू में पहुंच जाती है, जहां पर उनसे पूछा जाता है कि आपको आईपीएस ही क्यों बनना है। वहाँ पे ये रीज़न देते हैं कि मुझे आईपीएस बन के देश की सेवा करनी है और कुछ अलग करके दिखाना है। जो और आईपीएस कर रहे हैं मुझे उनसे कुछ अलग करना है। और तो फिर इसी के साथ अब जो इस चैप्टर में मेन हाईलाइट है वो है कि चंदन का जेल से एग्जिट होना। चंदन एक प्लान बनाता है च्यवनप्राश के साथ और उसकी पत्नी की मदद से कि हमें जेल से एग्जिट कैसे होना है। और उसमें वो उसकी च्यवनप्राश की पत्नी की भी मदद लेता है। अब होता ऐसा है कि च्यवनप्राश की पत्नी जेल में आती है। जेल में आने के बाद वो भोले बाबा का प्रसाद बोलकर सभी बाहर पुलिस वालों को प्रसाद दे देती है। कुछ पुलिस वाले तो प्रसाद ले लेते हैं पर कुछ नहीं लेते हैं, मतलब कोई किन पर्सनल रीजन्स की वजह से। उसके बाद एकदम वो जो च्यवनप्राश होता है वो रसोई घर में चला जाता है और वहाँ पे जाके वो गैस का पाइप खोल देता है। और उनमें से ही एक कैदी को वो सिगरेट दे देता है कि आज तुम सिगरेट पियो। और वो उससे कैदी च्यवनप्राश से माचिस मांगता है जो उसके पास नहीं होती है। फिर च्यवनप्राश बोलता है एक काम करो, रसोई में माचिस रखिए, तुम वहाँ से माचिस ले लो और आराम से सिगरेट पी लो। और उसके बाद च्यवनप्राश वहाँ से बाहर आ जाता है। और क्योंकि वहाँ पे उसने गैस का पाइप खोला होता है और जैसे ही वो सिगरेट जलाने के लिए माचिस को जलाता है तो एकदम बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले तो मर जाते हैं और कुछ घायल भी हो जाते हैं, जिससे भगदड़ मच जाती है पूरी जेल में। अब चंदन और जो च्यवनप्राश है वो तो सिक्योर हो चुके हैं और कुछ पुलिस वाले उसकी पत्नी ने जो उसमें प्रसाद में नशे की दवाई मिलाई थी उसकी वजह से बेहोश हो जाते हैं। और बाहर से जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है उसी के साथ चंदन के 2 आदमी भी गाड़ी लेकर अंदर घुस जाते हैं और हथियारों के साथ घुस जाते हैं। और फिर हथियारों को वो चंदन को च्यवनप्राश को दे देते हैं और वो पुलिस वालों को मार के वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब चंदन क्योंकि बाहर आज़ाद हो चुका है और आज़ादी के बाद अब चंदन को एकदम वीआईपी वाला ट्रीटमेंट मिलने लगता है। जो लोग उससे उसकी मदद, जो उसमें चैप्टर 1 में दिखाया गया है कि जो उसका चाचा का बेटा होता है वो जब चंदन भट्टे के व्यापारी के पैर में गोली मार देता है तब वो उसकी मदद लेने के लिए जिस पॉलिटिशियन को फ़ोन करता है जिसका नाम होता है वर्मा बाबू। उस वर्मा बाबू चंदन को अब खुद अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं। चंदन से मिलते हैं, वो अपनी किसी पार्टी की मीटिंग में होते हैं, वहाँ पे उसे मिलने बुलाते हैं। अब चंदन उनसे बोलता है कि अगर आपने हमें पहले मदद कर दी होती तो आज हम कुछ और ही होते। पर फिर वर्मा बाबू बोलते हैं कि फिर अगर मैं तुम्हारी उस टाइम मदद कर देता तो तुम आज मेरे पैर छू रहे होते, ना कि तुम मेरे से गले मिल रहे होते, मतलब तुम मेरी बराबरी में ना होते, तुम एक छोटे मोटे ड्राइवर ही होते उस टाइम। तो तुम्हें मेरा धन्यवाद करना चाहिए। चंदन यहाँ पे खेलता है डबल गेम। चंदन क्या करता है कि चंदन क्योंकि वर्मा बाबू की पार्टी अलग है और जो एक दूसरी पार्टी है वो
मतलब दो पार्टी हैं, जो एक वर्मा बाबू की पार्टी है और एक दूसरी पार्टी है, सर्वेश बाबू की पार्टी है। अब चंदन यहाँ पे गेम क्या खेलता है कि चंदन वर्मा बाबू से भी दोस्ती कर लेता है, और सर्वेश बाबू से तो उसकी दोस्ती पहले से ही है क्योंकि वो उसकी गैंग का मेंबर है। तो अब क्या होता है कि चंदन वर्मा बाबू की पार्टी से एक टिकट ले लेता है, और जो च्यवनप्राश की पत्नी है वो उससे इलेक्शन का मतलब नॉमिनेशन भरवा देता है और उसे खड़ा कर देता है अपने इलाके से, जो कि है मानिकपुरा। वही जिला है जहाँ पे चंदन जेल तोड़ के मतलब जेल तोड़ने के बाद वहाँ पे रहने आ गया है। और मानिकपुरा ज़िले में ही अब जो रंजन कुमार ये वही पुलिस वाले हैं, थाना प्रभारी, जो कि चैप्टर 1 में दिखाया गया है कि जो पूरी फोर्स को लेकर चंदन को पकड़ने जाते हैं पर उसको पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उसकी पार्टी जीत जाती है। अब ये स्टोरी इन्होंने कंप्लीट करी है यहाँ पे। अब वो जो थाना प्रभारी है रंजन कुमार, वो यह बात बताते हैं कि मेरे को चंदन को उस टाइम क्यों छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो दो पार्टियों के बीच में इलेक्शन चल रहा था उसमें जो सर्वेश बाबू की पार्टी थी वो जीत जाती है वर्मा बाबू की पार्टी को हरा के। तो जो सर्वेश बाबू की पार्टी है, क्योंकि अब चंदन सर्वेश बाबू का खास आदमी है तो चंदन को उन्हें गिरफ्तार नहीं करना पड़ता। हाई कमान से जो रंजन बाबू के पास फ़ोन आता है वो उनको यही बोलते हैं कि अभी उनको छोड़ दो, क्या अब तक तुम्हें कल उनको सिक्योरिटी के साथ पार्लियामेंट ले जाना पड़े, वो नेता बन चुके हैं क्योंकि अब। तो रंजन बाबू यहाँ पे यही बात क्लियर करते हैं कि अगर मेरे से उस टाइम ये गलती ना होती या मेरे ऊपर प्रेशर ना होता तो आज चंदन का किस्सा ख़त्म हो गया होता। अब चंदन जो होता है वो मानिकपुरा में मतलब मानिकपुरा की पूरी पुलिस को कंट्रोल करता है। वहाँ पे उनके लिए शराब, मीट वगैरह सब भिजवाता है ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बात रंजन कुमार को पता नहीं होती है। जब रंजन कुमार ट्रांसफ़र होकर मानिकपुरा में आते हैं तो वहाँ पे जब उनको पता चलता है कि ये पूरा का पूरा थाना ही चंदन चला रहा है, वो उसने बहुत सारी सेवाएं पुलिस को दे रखी हैं, तो वो सब बंद करवा देता है चंदन से। और एक दो टिप उसको मिलती है तो उससे वो चंदन के ऊपर हमला कर देता है। चंदन बच जाता है, पर लेकिन अब चंदन और रंजन कुमार आमने सामने हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि अब इसमें दिखाया गया है कि जो आईपीएस लोढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं। अब आईपीएस लोढ़ा ने ये बोला था स्टार्टिंग में कि मैं बिहार का सबसे पहला शांतिपूर्ण इलेक्शन कराऊंगा, जिसे कराने के लिए वो सफल भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके जो अमित लोढ़ा जी हैं उनकी दुश्मनी हो जाती है बहुत सारे पॉलिटिशियंस से। जो पार्टी हार जाती है, अब मतलब जब कोई पार्टी पावर में आती है तो अगर उसे कोई परेशान करे तो फिर वो उससे अपना बदला लेते तो ही। अब वो अपना बदला कुछ इस प्रकार लेते हैं कि वो अमित लोढ़ा को सस्पेंड करवा देते हैं। और ये बात उनको जब पता चलती है, जब उनका सम्मान हो रहा होता है किसी सम्मान समारोह में, कि इन अमित लोढ़ा की वजह से बिहार में इलेक्शन बहुत ज़्यादा शांतिपूर्वक हुआ, वहीं पे उनको ये खबर मिलती है कि वो सस्पेंड हो चुके हैं। अब जब वो सस्पेंड हो जाते हैं तो फिर उनकी जो सैलरी वगैरह है वो भी अटक जाती है और उनका जो रेजिडेंस है वो भी चेंज हो जाता है। अब इस सब चीज़ों से परेशान होकर अमित लोढ़ा अपने ही जो उनके हायर ऑफिसर हैं, जिनके वो थोड़े से फेवरेट हैं, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी जो सैलरी अटकी हुई है उसको निकलवा दीजिए, और जो मतलब जैसे मेरे को सस्पेंड किया हुआ है तो मेरे को दोबारा से रीजॉइन करवा दीजिए। जिसके लिए वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं आने वाले मतलब जो सीएम है वहाँ पे कि मैं उनसे बात करूँगा तो मैं दोबारा रीजॉइन करवा दूँगा। तो इसी के साथ अब स्टोरी की बिल्कुल एंडिंग चल रही होती है। इस स्टोरी के एंडिंग में ये दिखाया गया है कि जो अमित लोढ़ा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपनी सस्पेंशन से। कहाँ पे वो पूरा डिस्ट्रिक्ट रन कर रहे थे और अब वो बिल्कुल खाली है घर पर, और इसका गुस्सा वो अपनी पत्नी पे भी थोड़ा सा निकाल देते हैं।
और यहाँ से वो प्राइवेट सेक्टर में जाने की थोड़ी सी अपनी बात सोचते हैं, क्योंकि वो टीवी पे चेतन भगत को देखते हैं और वहाँ से पता चलता है कि चेतन भगत जो है वो अमित लोढ़ा के क्लासमेट थे। अब वो उनकी उनकी ऊंचाइयाँ देखकर वो खुद ये सोचते हैं कि मैंने आईपीएस बन के क्या ही अलग कर लिया, और मैं भी इनकी तरह एक प्राइवेट सेक्टर में होता तो मेरे को भी ये सब प्रेशर और ये सब झेलना पड़ता, सस्पेंशन वगैरह। तो इसी के साथ हम थोड़ा अपनी पत्नी से ये चीज़ डिस्कस करते हैं, और इसी बात को करते समय उनकी अपनी पत्नी से लड़ाई भी हो जाती है। और इस चैप्टर में इतना ही दिखाया गया है। अब आगे जो आने वाला चैप्टर है, चैप्टर 4, उसमें क्या होता है ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और फॉर फर्दर अपडेट्स आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जो लेटेस्ट अपडेट आएगा उसकी आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आएगी। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।